अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे समाजी तरक्की। समाजी तरक्की से मुराद माशरे की ऐसी मनसूबाबंदियाँ मुनज़्ज़म तरक्की है जो ज़िंदगी के तमाम शोबा-ए-हयात में मुतवाज़न तरीके से गालिब हों, जिसकी बदौलत माशरे के तमाम अफराद अपनी काबिलियत अहलियत की मुनासबत से ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करके मुतमिन और आसूदा ज़िंदगी गुजार सके, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून से रह सके। मुतवाज़न समाजी तरक्की के लिए हर हुकूमत तालीम, सेहत, रहाइश, तफरीही और फलाही खिदमात फराहम करने के मनसूबे बनाती हैं, और इन तमाम मनसूबों के बावजूद बहुत से ममालिक फिर भी पसमानदगी के शिकार रहते हैं। पसमानदा इलाके या पसमानदा ममालिक वो होते हैं जिसमें जिन ममालिक में जो अपने बाशिंदों को तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में घटिया और कम मकदार में ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करते हैं, वो हमारे पसमानदा ममालिक होते हैं। पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक का एक हिस्सा है। कौन कौन सी रुकावटें आती हैं हमारे समाजी तरक्की में, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है तारीख़ी पस मंज़र। किसी भी मुल्क की समाजी तरक्की में इसका तारीख़ी जो पस मंज़र होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। जो किसी दूसरे ममालिक की नौआबादियाँ रहे हों, इनकी माशी, तलीमी और समाजी इक़दार इनके हुक्मरानों के तर्ज़ हुकूमत से ख़ासी मुतासर होती है, क्योंकि इन हुक्मरान ममालिक ने इन नौआबादियों को कंट्रोल करने के लिए इनकी तलीमी, समाजी और माशी इक़दार को अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक तलीम और तब्दील किया, और अदालती तंज़ीमी निज़ाम भी तब्दीलियाँ करके अवाम के जहनों को सलब कर दिए, यानी कि अवाम के जहन जो थे वो बंद कर दिए, वो अपने कंट्रोल में कर लिए। अब ये उन नौआबादियों के असूल जो है उनसे जो छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। आगे आ गया है सियासी अदम इस्तेहकाम। किसी भी मुल्क की जो समाजी तरक्की के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम का जो हालात हैं वो भी साज़गार होना बहुत ज़रूरी हैं। 1947 से 1958 तक मुल्क में सियासी अफरा तफरी रही, जबकि हालात के इसके बाद हालात में भी कभी मार्शल लगा और कभी गैर मुस्तकिम जमहूरी हुकूमत बनी रही। ना अहल इक़दार जमहूरियत पसंद बने और ना हुकूमत अवाम ने ही मुल्की मामलात में दिलचस्पी का इजहार किया। हालात बिगड़ते गए और ये हालात बिगड़ने की वजह से भी हमारी समाजी तरक्की में बहुत ज़्यादा रुकावट आ जाती है। गैर तरक्की याफ्ता ज़राए इबलाग और मवासलात मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, और इसके साथ साथ ही अपने मसाइल और ज़रूरियात को समझने के मौके भी फराहम करते हैं। इन दोनों चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। इनमें कोई रुकावट आ जाए तब भी समाजी तरक्की में जो है वो समाजी तरक्की नहीं हो पाती, और पाकिस्तान में इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। आगे जहालत और नाख्वाही। पाकिस्तान की बहुत सी ज़्यादा आवाम जो है वो अनपढ़ है, और जहालत जो है वो भी तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। लोग जो हैं जिसकी वजह से आने वाली नस्लें भी तालीम से महरूम होती जा रही हैं, और अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये बना लेते हैं कि घर में हमने इतना ही पैसा कमाना है कि ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी पूरी हो सके। नेक्स्ट आ जाता है ज़ात बरादरी और गलत रसूमात है। लोग अनपढ़ होने की वजह से अपनी ज़ात बरादरी, स्पेशल गाँव के लोग जो है ज़ात बरादरी पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं कि बस बरादरी से बाहर ब्याह नहीं करना, और बरादरी से बाहर ये काम नहीं हमने करना। शादी ब्याह के लिए लोगों से कर्ज़ा लेते हो, ये कर्ज़ा नस्ल दर नस्ल चलता रहता है और बन जाता है इसके लिए एक बहुत बड़ी उम्र भर एक रोग बन जाता है, जो कि हमारी समाजी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। ज़िम्मेदारी निज़ाम आ जाता है कि लोग ये कहते हैं कि बस हमने जो ज़िम्मेदाराना निज़ाम है उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं लेके आने, सस्ता काम करना है। ये भी एक समाजी तरक्की की बहुत बड़ी रुकावट है। आबादी का दबाव। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ने के साथ साथ ही हमारे जो है रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, खुराक की किल्लत आ रही है, रहायशी स्कूल सहूलतों में भी कमी आ रही है, अस्पतालों में कमी आ रही है, तलीमी इदारों में कमी आ रही है, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। आबादी का दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। अज़्म व जरायत की कमी। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है वैसे ही हमें अज़्म व जरायत की कमी भी आ रही है। हमारे मुल्क में माशरा दो ग्रोहों में तकसीम हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह दौलत में मसावी तकसीम और गैर मसावी तकसीम और ज़राए इबलाग का गैर तरक्की याफ्ता और मनफी करदार है कि अमीर से जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब जो है वो गरीब हो रहा है। वो सिर्फ अपनी रोटी के लिए ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसे कि वो दो रोटियाँ इसकी थकावट का अजाला करने से कासर रहती हैं, और जो अमीर है वो अपनी बस उसे मुल्क की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे बस अपनी कमाई से दिलचस्पी है। इंतज़ामी रुकावटें हैं। पाकिस्तान में इंतज़ामी रुकावटें भी समाजी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, जिससे अहम इंतज़ामी रुकावटें हमारा दफ्तरी निज़ाम है, जो इतना सुस्त है कि अक्सर ही हम फैसले सुर्ख फीते की नज़र हो जाते हैं, यानी कि ये कह देते हैं कि पता नहीं इधर काम होना है कि नहीं होना। सुई गैस, टेलीफोन, बिजली के महकमों के काम ये सारे के पहले सुई गैस वाले काम कर गए थे, तो पीछे से फिर वो सड़क उखाड़ने आ जाते हैं कि चलो जी अब हमने पानी के पाइप डालने, पानी के पाइप डाल के जाते हैं तो चलो जी अब गैस के पाइप आ गए, ये आ गए। सारी
جو ہوتی ہے یہ بھی ہماری ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دوسروں پر انحصار، ہماری عوام اکثریت اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام نہیں کرتی، ہر ایک بندہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ گھر بیٹھی عوام جو ہے وہ بھی والدین پہ کوئی ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جو ملک ہے تو وہ امریکہ، برطانیہ جیسے ملکوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ ہمیں ڈونیشن دیں گے، وہ ہمیں پیسے دیں گے، قرضے دیں گے تو ملک ہمارا چلے گا، ادروائز ہمارا ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ یہ بھی ہماری ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ آ رہی ہے۔ یہ آج ہم نے ٹاپک ہمارا سماجی ترقی اور اس میں راہ میں آنے والی رکاوٹیں جو ہیں وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔